दोस्तों सोचिए आप घर से निकले हैं, ऑफिस पहुंचे हैं सिर्फ ये सोचकर कि आज वर्कलोड बहुत ज़्यादा है यार, आज पूरा पेंडिंग काम निपटा लेना, बिल्कुल हाड़ तोड़ मेहनत करनी है। लेकिन ऐसे में ही दैवी आपदा के स्वरूप महिलाओं का एक पूरा झुंड आपके कक्ष में आकर विराजमान हो जाता है और अपने किसी निजी मुद्दे पर एक चर्चा उनकी शुरू हो जाती है। बहुत तीखी जो है चर्चा उनकी शुरू हो जाती है। हालांकि आपका उन महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है, उनके बीच जो चर्चा चल रही है उससे आपका कोई लेना देना है, इवन जिस टॉपिक पर वो चर्चा कर रही हैं उससे भी आपका कोई लेना देना नहीं। लेकिन सडनली उनके बीच में से कोई एक लाइन ऐसी होगी, आपको नहीं पता किसने बोली, क्या बोली, क्यों बोली, लेकिन वो लाइन ऐसी होगी ना, वो आपके दिमाग पर चिपक जाएगी और आपके दिमाग के अंदर से सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी कि अबे गधैया के पिछवाड़े में घुस गया काम, पहले लेट मी हियर द नॉइस। तो दोस्तों उसके बाद फिर आप काम नहीं कर सकते। भाई ऐसा ही मेरे साथ में कल हुआ। एक बार जो कुंभ मेरे दिमाग में घुसा ना, तो फिर सीधे कमिश्नर साहब के आने पर ही मेरे दिमाग से जो है कुंभ निकला, उसके बाद में मैं काम स्टार्ट कर पाया। भाई ऐसे ही पिछली बार मल्टीप्लेक्स मेरे दिमाग में घुस गया था, फिर वो सीधे 2 बजे के बाद ही मैं अपना काम शुरू कर पाया। तो दोस्तों ये जो दैवी आपदा है ना, ये कभी भी आपके सामने जो है प्रकट हो सकती है। और इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बहुत बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बता दूं कि भाई आपका उसकी बातों से कोई लेना देना नहीं होगा, आपका उन लोगों से कोई लेना देना नहीं होगा, उस जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है उससे भी आपका कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन उनके बीच में से कोई एक बात ऐसी निकल कर आएगी कि आप उसके बाद काम नहीं कर सकते। तो मतलब ये है कि कल मैं जैसे सवेरे की मान के चलो मैं सोच कर गया था कि यार आज मुझे ना बिल्कुल अपना पेंडिंग वर्क बहुत ज़्यादा है, मुझे बिल्कुल पूरा काम अपना निपटा लेना है। और ये सोचकर जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने सोच लिया था कि आज मैं कान में लीड लगा कर काम करूंगा भाई। लेकिन एक गाने से दूसरे गाने के बीच की जो गैपिंग होती है ना, उसमें बस जो एक लाइन मेरे दिमाग के अंदर आई, फिर उसके बाद भाई साहब वो कुंभ मेरे दिमाग के अंदर घुस गया। और वो सिर्फ तभी निकला जब कमिश्नर साहब ऑफिस में प्रकट हो गए। तो भैया उसके पहले जो है उच्चाधिकारियों के आने से पहले तक तो मैं जो है फिर अपना कोई काम कर ही नहीं पाया भाई। और भाई इसमें ना सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि उनके जाने के बाद आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि वो किस मुद्दे पर चर्चा कर रही थी। तो मतलब आप ये भी याद नहीं कर पाओगे, आपके 4-5 घंटे वेस्ट हो जाएंगे और आप ये भी नहीं समझ पाओगे कि आपने कौन सा उनका टॉपिक जो है वो सुन लिया जिसके कारण आप काम नहीं कर पाए। तो भाई ये एक जो है ना, ये लगभग तमाम ऑफिसों की जो है एक समस्या है। आप चाहते नहीं हैं, आप करना नहीं चाहते, लेकिन ज़बरदस्ती जो है वो चीज़ आपको गुजर दी जाती है, मतलब घुस जाती है आपके अंदर और फिर आप उससे निकल नहीं पाते। और विडम्बना ये है कि भाई कि बाद में आपको याद भी नहीं रहता कि वो किस मुद्दे पर चर्चा कर रही थी या वो कौन सी लाइन थी जिसके कारण जो है आपका इतना काम जो है डिस्टर्ब हुआ। दोस्तों इस वीडियो के संबंध में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। ये जो महिलाएं हैं ना जिनकी मैंने अभी बात करी, जिन पर आप ध्यान देते हैं, हम ध्यान देते हैं, इन्हीं में से कोई एक महिला आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी माँ है। आपकी बहन, बेटी, माँ, पत्नी, ये सारी महिलाएं बाहर जाकर वही हैं जो ये महिलाएं हैं। और ये महिलाएं अपने घर में जाकर भी किसी की पत्नी, बेटी, बहन, बीवी, माँ है। तो जितना ध्यान आप बाहर की महिलाओं पर देते हैं उसका 10% भी अगर अपने घर की महिलाओं पर देंगे तो आपकी लगभग 90% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, 100% आपके झगड़े ख़त्म हो जाएंगे घर के अंदर। ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, जितना आप बाहर की महिलाओं पर ध्यान देते हैं उसका 10% भी अगर आप अपने घर की महिलाओं पर ध्यान दें, वो भी उतनी अच्छी बातें करती हैं, वो भी उतनी अच्छी हैं। लेकिन बस ये है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, इसलिए आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो दोस्तों अगली बार से ये चीज़ याद रखिएगा, बाहर की महिला देखने से पहले अपने घर की महिला को देखिए, उसका सम्मान कीजिए, आपको प्यार मिलेगा, आदर मिलेगा, सत्कार मिलेगा। जय हिंद। और इससे पहले कल ऑफिस में मुझ पर जो है जूतियाँ, चप्पलें, सैंडलें चलें, मैं बता दूं भाई साहब, महिला संगठन मैं आप लोगों से पहले ही हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। कृपया अगर मेरी बातों से आप लोगों को कोई ठेस पहुंची हो तो कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो घर में तो अभी ये वीडियो देखने के बाद जो है मुझ पर झेरिया, बेलन, चिमटा चलना ही है कि ऑफिस जाते हो बेटा, ऑफिस में महिलाओं पर ध्यान देते हो, आओ तुम, आज हम तुमको जो है बढ़िया जहर मिला चूहा मार खाना खिलाते हैं। तो आप लोगों से मेरी निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा अगर किसी को मेरी बात से बुरा लगा हो। ये सिर्फ एक मजाक था। हालांकि इस मजाक में पूरी तरीके से सत्यता है, मेरे हर मजाक के अंदर पूरी सत्यता होती है, ये सभी लोग जानते हैं। ये मेरे जो दैनिक लाइफ होती है उसी में से मैं मजाक उठाता हूँ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ फिर भी, और मैं पुरुष समाज को ये बता देना चाहता हूँ कि भाई अगर कल मेरे साथ ऐसा कुछ वैसा कुछ होता भी है तो मैं आप लोगों को बिल्कुल परफेक्टली बता दूंगा कि किस महिला ने क्या जूते पहने थे, क्योंकि मैंने आज तक कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और किस टाइप के जूते, सैंडल, चप्पल से ज़्यादा लगती है। तो आप लोग जो है अपने घर में सतर्कता बरतें जब पत्नी को कुछ दिलाने के लिए जाएँ। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कल ज़रूर बता दूँगा ये सारी चीज़ें। थैंक यू।